3, 2, 1, 0। तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अभी 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिससे भारत चंद्रमा की जमीन के बारे में जानकारी ले सके और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन सके, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन अपना रॉकेट चंद्रमा पर लैंड कर चुके हैं। लेकिन अभी एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चंद्रयान 3 क्रैश हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कब और कैसे हुआ तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले 22 जुलाई सन 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और उससे भी पहले चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर सन 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 1 का काम सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचना था और चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक चंद्रमा तक पहुंचा, जिसको चंद्रमा के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग कराई गई, जिससे चंद्रमा पर पानी की खोज की जा सके और चंद्रयान 1 के चंद्रमा तक पहुंचने और पानी की खोज करने का काम पूरा हुआ। उसके बाद चंद्रयान 2 को सन 2019 तक तैयार कर लिया गया और चंद्रयान 2 को पूरे तरीके से भारत में बनाया गया था। फिर चंद्रयान 2 को 22 जुलाई सन 2019 को श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया गया। इस बार इसरो का उद्देश्य चंद्रयान 2 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था और चंद्रमा की साउथ पोल के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर लैंड कराने की थी, क्योंकि किसी भी लैंडर को चंद्रमा पर लैंड कराना मंगल ग्रह पर लैंड कराने से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह पर खुद का वायुमंडल है, जिसके कारण लैंडर पर फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड को धीरे किया जा सकता है या फिर पैराशूट खोलकर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है। लेकिन चंद्रमा पर खुद का कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे उस पर सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए सिर्फ 3 ही देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं और अगर चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड करता तो भारत चौथा देश बन जाता जिसने अपना रोवर चंद्रमा पर उतारा। लेकिन जब चंद्रयान 2 का लैंडर सिर्फ 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तो उससे संपर्क टूट जाता है और लैंडर से कंट्रोल खो जाता है, जिससे लैंडर अपनी फुल स्पीड में चंद्रमा की जमीन से टकरा जाता है और फिर उससे कभी संपर्क नहीं किया जा सका। Subsequently, the communication from the lander to ground station was lost. फिर इसके बाद सन 2023 तक 4 सालों में चंद्रयान 3 तैयार कर लिया जाता है और इस बार चंद्रयान 3 को बनाने में 4 साल लगते हैं और भारत चंद्रयान 3 को भी पूरे तरीके से भारत में बनाता है। फिर चंद्रयान 3 को 14 जुलाई सन 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा चुका है और इसको चंद्रमा पर पहुंचने में 42 दिनों का समय लगेगा और ये भी चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, जहां आज तक कोई भी देश नहीं उतर पाया है। अगर चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचने में सफल होता है और चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसका रोवर चंद्रमा पर उतरा और चंद्रयान 3 वे सारे काम पूरे करेगा जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था और चंद्रमा की जमीन के बारे में धरती पर जानकारी भेजेगा और पानी की भी खोज करने के साथ और भी कई काम करेगा। लेकिन उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया से एक खबर सामने आई जिसमें ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के किनारे एक स्पेस व्हीकल का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये भारत के चंद्रयान 3 का हिस्सा हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमारी स्पेस एजेंसी इसकी छानबीन कर रही है। और उसके कुछ समय बाद ये खबर आती है कि ये टुकड़ा 30 दिन या उससे पुराना हो सकता है, क्योंकि इस पर समुद्री जीव बर्नाकल लगा हुआ है जिसको लगने में कम से कम 30 दिनों का समय लगता है और चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 30 दिन तो बहुत दूर की बात है, इसलिए ये चंद्रयान 3 का टुकड़ा नहीं हो सकता और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अपने रास्ते पर जा रहा है। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचे और भारत अपने नाम का डंका स्पेस में भी बजाए। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।